प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स में लाइट चैप्टर में साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज इसका डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर हम लोगों ने पढ़ा था, ऐसे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज बहुत इजी भी है। इसका कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं। ये एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस बताया था कि मिडिल में थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। ये इसकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब इसमें हम ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपराइट, हमेशा अपराइट होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अपराइट रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से हमेशा ऊपर, तो ये हमारा जो बनाएगा ये पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब भी लिया जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। हम इसकी समरी भी साथ में लिख देते हैं कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ली जाएगी, एच जो रिप्रेजेंट करता है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। अब आते हैं इमेज के लिए। अगर इमेज डाउनवर्ड पोजीशन में बन रहा है, अब डाउनवर्ड में हम इसको ए डैश बी डैश लिखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट को हम लिख दें तो इसको हम ए बी लिख दे रहे हैं। तो डाउनवर्ड पोजीशन में अगर बन रहा है तो ये नेगेटिव होता है। इसका मतलब हम इसकी समरी में साथ साथ लिख रहे हैं एच डैश ये नेगेटिव होगा। लेकिन एच डैश नेगेटिव कब होगा? ये रियल इमेज के केस में होगा। रियल इमेज बनेगा तो एच डैश नेगेटिव होगा। इमेज अगर वर्चुअल बनता है तो वर्चुअल में इमेज इसी डायरेक्शन में बनता है कहीं पर, और अपराइट पोजीशन बनता है तो अपराइट पोजीशन में हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो रियल इमेज के लिए हम नेगेटिव और एच डैश पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन में बताया था कि इसके 5 केसेस जो बनते हैं उसमें रियल इमेज बनती है, और एक केस ऐसा आता है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है, तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल। तो यहाँ पर हम थोड़ा और बताना चाहेंगे कि इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद में जब हम आते हैं तो इस डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट लिया जाएगा तो इसका डायरेक्शन और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इसका दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये डायरेक्शन में कोई भी मेजरमेंट पॉजिटिव होगा। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट लेते हैं तो ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर ये लिखते ही सब लोग समझ गए होंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो मेजर करेंगे उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो u हमारा नेगेटिव होगा। u इस डायरेक्शन में अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो u नेगेटिव होगा। अब आते हैं फोकल लेंथ की बात कर लें। फोकल लेंथ जब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आएगी और इस डायरेक्शन में ये कन्वर्ज करेगा। अगर हम लोग कन्वर्जिंग मिरर की बात, कन्वर्जिंग लेंस की बात कर लें तो ये इसका F1, ये F2, ये रेज आ रही हैं और ये इसको F2 पे कन्वर्ज करेंगे। तो डायरेक्शन जो हुआ वो इसी डायरेक्शन में हुआ, और इस डायरेक्शन में हमने बताया पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से F2 की भी डिस्टेंस यही फोकल लेंथ होती है। इस डायरेक्शन से आता तो F1 पे दिखाते, लेकिन हमारा डायरेक्शन इसमें ये है इसलिए हमने इसको दिखाया। तो जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग या डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अकॉर्डिंग जब हम इसको चेक करते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसका जो फोकस होगा ये F2 पर आएगा,
और F2 का जो डायरेक्शन शो हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हो रहा है। फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई, U नेगेटिव हो गया, और हमने H के लिए यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, H डैश नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए। ये कॉमन पार्ट आता है, ये मिरर और लेंस दोनों में आता है। स्पेशली हमको यहाँ पर U, F और V देखना है। तो V अगर देखते हैं तो V में एक बनता है रियल और एक बनता है वर्चुअल। तो रियल एंड वर्चुअल, जब रियल केस की बात करते हैं तो रियल में सब समझ गए होंगे कि रियल इस डायरेक्शन में बनेगा। तो रियल में अगर कभी कहता है रियल इमेज बनती है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मिरर के सेंस में हम लोग जब बात करते थे तो रियल इमेज जो बनती थी वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती थी। जैसे ये मैं थोड़ा सा बीच में बता रहा हूँ, इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसमें। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया, ये मिरर का केस था। उसमें क्या होता था कि जितने भी रे ऑफ लाइट आती थी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जितने भी, ये कॉनकेव मिरर की बात मैं कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में जो जाता तो वो पॉजिटिव और अपोजिट में जाता तो नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर कोई स्क्रीन लगा देते हैं, जितने भी इमेज इसमें रियल बनेंगे सब इस डायरेक्शन में बनते थे, तो रियल के लिए नेगेटिव लेते थे, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव लेते थे। यहाँ पर केस दूसरा है, यहाँ पर रियल, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम इस डायरेक्शन में बनेगा तो ये रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल के लिए नेगेटिव। ये बहुत ध्यान देंगे इसका। तो ये हमारे पास U नेगेटिव, F पॉजिटिव और जो V है ये रियल इमेज के लिए पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए नेगेटिव। स्पेशली इसमें यही 3 पढ़ना है। बाकी ये कॉमन फीचर है। कॉमन फीचर ये मैंने मिरर में ही बताया था और लेंस में बताया था। इसको वीडियो पॉज करके ये आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये समरी सबको कॉन्वेक्स लेंस की तैयार हो जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, इसमें सेकेंड टॉपिक पे, कॉनकेव लेंस पे। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में हम लोगों ने ये दिखाया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपराइट पोजीशन पर है, ये पॉजिटिव लिया जाएगा। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। डिस्टेंसेस जो मेजर होंगे वो इस डायरेक्शन में मेजर होंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इस डायरेक्शन में भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं तो ये नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव। अब हम लोग तो रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो जरा देखते हैं रेज कैसे डाइवर्ज हो रही हैं। F1, F2, अब ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं और ये अपीयर्स टू मीट का केस है। तो डायरेक्शन देख सकते हैं कि फोकल लेंथ हम इस डायरेक्शन में न मेजर करके ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में फोकल लेंथ मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में, क्योंकि रेज डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस में ये कन्वर्ज हो रहा था, वो आप फिगर में देख सकते हैं बैक करके इसको। तो कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज हो रहा था तो F2 पे आ रहा था, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे थे। और यहाँ पर ये अपीयर्स टू मीट का केस है, तो यहाँ पर हम फोकल लेंथ जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, तो इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो U नेगेटिव हो जाएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस में मैंने बताया था कि कॉनकेव लेंस इमेज फॉर्म करता है, केवल वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, ये रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है। तो जब रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा तो इस डायरेक्शन से तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई भी इमेज इस डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं, सारी इमेज इसी डायरेक्शन में बनेगी, डिमिनिश साइज की बनेगी। तो हम लोग यहाँ पर जो V बनेगा वो केवल वर्चुअल का केस होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, F भी नेगेटिव है, U नेगेटिव लेंगे और V भी नेगेटिव लेंगे। कैसे यूज़ करना ये हम न्यूमेरिकल में बता देंगे। और साथ में हमारे पास लेंस फार्मूला, इसको भी आप नोट कर लेंगे इसमें। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
where f be the focal length, u be the distance of object from optical center and v be the distance of image from optical center। तो अब हम इसका कैसे यूज करेंगे ये हम आगे बताएंगे। इसी के साथ में इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज। एग्जाम में जब कभी पूछा था डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन, तो दोनों की डेफिनेशन, जो लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर एंड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेज, दोनों की सेम डेफिनेशन है। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। इतनी डेफिनेशन इसकी है। अब स्मॉल m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, वहां पर भी यही था, यहां पर भी यही है। हाइट ऑफ द इमेज h डैश डिनोट करता है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h डिनोट करता है। यहां पर एक केस और इसमें आता है, m इज इक्वल टू v बाई यू। मिरर में हम लोगों ने यहां पे माइनस v बाई यू किया था। अब इन दोनों वैल्यू ये बताता है कि जब ऑब्जेक्ट और इमेज की, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दी गई होती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है। इन दोनों को कंबाइन कर दें, मर्ज कर दें, तो इससे रिजल्ट आता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v बाई यू। दिस गिव्स, अब इसमें हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, तो कोई भी 3 टर्म्स मालूम होते हैं तो हम 4th इसका निकाल सकते हैं। तो हम यहीं पे जनरली हम लोगों से पूछा जाता है इस फार्मूले से, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो h डैश इज इक्वल टू v बाई यू इंटू h करके सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। इट इज डिफाइंड एज reciprocal of its focal length। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अब क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, तो P इज इक्वल टू फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1 बाई एफ। यहां पे ये इन मीटर, अगर मीटर में दिया होता है, इन मीटर, फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो P इज इक्वल टू 1 बाई एफ लगाएंगे, और अगर ये सेंटीमीटर में है तो P इज इक्वल टू 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर। इसके न्यूमेरिकल के साथ बताएंगे कैसे इसका यूज करेंगे। एंड द यूनिट ऑफ power is diopter। The unit of power is diopter, denoted by capital D। Denoted by capital D। पावर ऑफ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा दे रहे हैं, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज, अभी पूरा कंप्लीट करेंगे, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। अगर कोई कहता है कि किसी के चश्मे की पावर पॉजिटिव में है तो मतलब कि उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा है, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर किसी ने कहा कि उसके चश्मे का पावर नेगेटिव में है, इसका मतलब उसको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है और ये नेगेटिव। इसको जानेंगे कैसे। पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, तो उसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर उसका पॉजिटिव पावर होगा, इसका मतलब कि वो कॉन्वेक्स होगा तो पावर भी, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों याद होना चाहिए।
नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म और बताने जा रहे हैं, वन डायोप्टर। कई बार आता है डिफाइन वन डायोप्टर। वन डायोप्टर की डेफिनेशन क्या होगी? तो इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, बहुत ध्यान से देखेंगे, इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 1 मीटर, देन पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर होगी। जैसे अभी हमने बताया P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, तो पावर इज इक्वल टू, और इसकी जो यूनिट आती है ओवरऑल वो डायोप्टर आती है, तो 1 अपॉन फोकल लेंथ, अभी मैंने बोला फोकल लेंथ 1 मीटर, तो फोकल लेंथ 1, तो 1/1 कितना आ गया? 1 डायोप्टर। तो अगर किसी की फोकल लेंथ 1 होगी, 1 मीटर होगी, तो उसका पावर 1 डायोप्टर होगा। इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इफ टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, if two lenses of focal length f1 and f2 are placed in contact, then this combination behaves like a single lens whose focal length कैपिटल एफ, ये एक रिजल्टेंट फोकल लेंथ आएगा तो इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं, is given by 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2। ये फोकल लेंथ की बात आई, और 1 upon f को हम लिखते हैं p, तो इसको लिख देंगे p1 प्लस p2। ऐसे ही अगर 3 लेंस का कॉम्बिनेशन है तो P3 भी आ जाएगा, 4 लेंस का है तो P4 भी आ जाएगा। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, 2 लेंसों का कॉम्बिनेशन होने के बाद, जैसे सपोज हमने यहाँ पे 2 लेंस हम दिखाने जा रहे हैं, एक कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव को अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो उसके बाद जो ये रिजल्टेंट, जो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, यानी कि दोनों की फोकल लेंथ को कंबाइन करने के बाद में जो हमारे पास टर्म आएगा, यानी कि फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में आई तो इसका मतलब ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो सिंगल लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है ये कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा। अगर इसके कॉम्बिनेशन के बाद इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आई तो ये कॉनकेव के जैसा बिहेव करेगा। इस बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि ये दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ सिंगल लेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी और इसको नोट कर लें। इस वीडियो में इतना ही बता, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स बताएंगे जो बेस्ड हैं लेंस फार्मूला, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मैग्निफिकेशन, इन सब पे बेस्ड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।